हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल SWA एंड एक्सपेरिमेंट में। तो बच्चों, यह जो लेक्चर है वो 4th नंबर लेक्चर है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि अवयवों का निर्माण। ठीक है बाबू, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि अवयव के प्रकार पढ़ेंगे। अवयवों के प्रकार पढ़ेंगे, कितने प्रकार के अवयव होते हैं और कैसे होते हैं, चलिए हम लोग जानते हैं। तो आज 2 दिनों के बाद यह लेक्चर आपको मिल रही होगी क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू आ गया था। चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। क्या है हमारा, कह रहा है कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि अवयवों के प्रकार। अवयवों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप ऑफ मैट्रिसेस, अवयवों के प्रकार। हम इसको समझते हैं अवयव के प्रकार कितने होते हैं। तो अवयवों के प्रकार हमारे निम्न होते हैं बाबू। सबसे पहले हम देखेंगे रो मैट्रिक्स, यानी कि पंक्ति अवयव। रो मैट्रिक्स, रो फर्स्ट है हमारा रो, ROW मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। ठीक है बाबू, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पंक्ति अवयव। पंक्ति मैट्रिक्स यानी पंक्ति अवयव। यह जो होता है, आपके इस नाम से पता चल गया होगा कि यह किस प्रकार का मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स, यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल आपको रो ही दिखाई दे। जैसे कि यहाँ पे जैसे है, यानी एग्जाम्पल के रूप में देखिए, यहाँ पे कोई अवयव ए है, ठीक, और इसको हम 1, 2 और 3, यह जो हमारा मैट्रिक्स है बाबू, यह हमारा एक रो मैट्रिक्स है। इसमें केवल रो, यानी कि जो संख्याएं पट होती है वो हमारे रो के जैसे रो होती है। यह देखिए एक इस प्रकार से है। अगर यही स्तंभ को देखें तो यह एक स्तंभ, 2 स्तंभ और 3 स्तंभ, यानी कि पहले हमारा 1 क्रॉस, और कितने स्तंभ है हमारे, एक स्तंभ यानी कि C1, एक स्तंभ दूसरा स्तंभ C2 और एक तीसरा स्तंभ C3, और हमारा केवल एक ही रो है। कितना है, रो R1। ठीक है, यानी कि रो इनटू स्तंभ करेंगे तो हमारे जो होता है अवयव का कोड निकल जाता है, यानी कि 1 क्रॉस 3, यानी कि जो भी मैट्रिक्स आपके 1 क्रॉस 3 के होंगे वह आपके रो मैट्रिक्स यानी कि पंक्ति अवयव कहलाएंगे। यानी कि जो भी मैट्रिक्स होंगे केवल उसमें एक ही रो दिया होगा वह आपका रो मैट्रिक्स कहलाएगा। और एक एग्जांपल देख सकते हैं, एग्जांपल नंबर 2 देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 है, जैसे कोई भी आप मैट्रिक्स ए ले लिए, इसमें A B C, ये भी जो हमारा मैट्रिक्स है 1 क्रॉस 3 का है। तो जो इस प्रकार के मैट्रिक्स होते हैं वो हमारे रो मैट्रिक्स होते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा जो वो होगा हमारा कॉलम मैट्रिक्स, यानी कि या तो पंक्ति है तो हमारा स्तंभ हो जाएगा। कॉलम सेकंड है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है बाबू, कॉलम मैट्रिक्स जिसको हम हिंदी में कहते हैं स्तंभ अवयव। इसको हम हिंदी में स्तंभ अवयव कहते हैं बाबू। इसके नाम से आपको पता चल गया होगा कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो और रो केवल एक ही स्तंभ हो। रो भले ही कितना हो लेकिन स्तंभ कितना होना चाहिए, एक, यानी कॉलमों की संख्या केवल एक होनी चाहिए। और रो की संख्याओं को हम डिपेंड नहीं रहेंगे, वो कितना भी इनफाइनाइट हो सकेगा, लेकिन हमारे कॉलम जो होगा केवल एक होगा। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखते हैं मैट्रिक्स लिए ए, इसमें हमारा एक अवयव हो गया 1, 2 और 3। आप देख रहे हैं इसमें कॉलमों की जो संख्या है, एक कॉलम की संख्या एक है C1 और इसमें रो की जो संख्या है
बाबू रो की संख्या वो हमारा R1, R2 और R3, यानी कि 3 हमारे रो है और एक कॉलम है। इसको हम, यह जो हमारा होगा 3x1 का जस्ट इसके अपोजिट होता है, यह 1x3 होता है, 1x3 होता है पंक्ति अवयव यानी कि रो मैट्रिक्स, और हमारा कॉलम मैट्रिक्स होता है जो 3x1 का होता है, जस्ट इसके अपोजिट होते हैं। इसका हम डिफिनेशन लिख लेते हैं। इसका डिफिनेशन देखते हैं बाबू, परिभाषा है इसका स्तंभ अवयव यानी कि कॉलम मैट्रिक्स को। अब हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट होगा अभी वो होगा शून्य अवयव। इसको एक बार और समझ लेते हैं। रो मैट्रिक्स यानी कि पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव नाम से पता चल जा रहा है कि एक ऐसा अवयव जिसमें केवल पंक्ति केवल एक होता है, यानी कि रो की संख्या एक होती है और कॉलम की संख्या इनफाइनाइट होगी, वो हमारी रो मैट्रिक्स कहलाएगी। और उसी प्रकार होता है हमारा कॉलम मैट्रिक्स, एक ऐसा अवयव जिसमें केवल कॉलम की संख्या एक होगी यानी कि यूनिट होगी, एक होगी और रो की संख्या इनफाइनाइट हो सकती है, तो वो हमारे स्तंभ अवयव यानी कि कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है शून्य या रिक्त अवयव यानी कि जीरो और नल मैट्रिक्स। ठीक है बाबू, इसके नाम से ही आपको पता चल जा रहा है कि जो अवयव होगा वह शून्य यानी कि शून्य होगा, जिसमें अवयवों की संख्या क्या होगी, शून्य होगी, वह आपका क्या होगा, नल मैट्रिक्स कहलाएगा। इसका डिफिनेशन हम देखते हैं। हम देखिए, एक ऐसा अवयव जिसमें प्रत्येक अवयवों की संख्या क्या होता है, जीरो होता है। जैसे कि हम कोई एक अवयव लेते हैं, अवयव हो गया हमारा m क्रॉस n कोटि का लेते हैं, m क्रॉस n कोटि का, यानी कि कोई भी हम डिफरेंस फिक्स नहीं होगा कि हाँ 3x3 के लिए मिले, कोई भी आप ले सकते हैं। ठीक है बाबू, हम एक अवयव लेते हैं, जैसे हम 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है बाबू, यह एक अवयव है और यह कैसा अवयव है, इसमें कॉलमों की संख्या कितनी है, 3 और रो की संख्या कितनी है, 2। रो की संख्या R1, R2 और कॉलमों की संख्या C1, C2, C3, यानी कि जो है मेरा अवयव है वह कैसा है, 2x3 का अवयव है। ठीक है, लेकिन अगर हम यही जीरो नल मैट्रिक्स में ले तो यहाँ पे क्या होगा, अवयवों की जो हमारा प्रत्येक एलिमेंट है वह क्या हो जाएगा बाबू, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। ये तो हम आपको बना के दिखाए हैं कि कोई भी हम ले सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, प्रत्येक एलिमेंट जो प्रत्येक अवयव की संख्या होगी वो क्या होगी, शून्य होगी, यानी कि नल होगा, वह हमारा क्या होगा, शून्य अवयव कहलाएगा। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम कैपिटल O से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इसको हम कैपिटल O से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, कैपिटल O से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बाबू, अब हमारा क्या, इसको आप समझ रहे होंगे कि प्रत्येक किसी अवयव का जो प्रत्येक एलिमेंट क्या होगा, जीरो होगा, यानी कि नल होगा, वह हमारा एक शून्य या रिक्त अवयव यानी कि नल या जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है बाबू, अब नेक्स्ट हमारा जो अवयव होगा, चलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होगा, इस स्क्वायर मैट्रिक्स को देखते हैं। स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है वर्ग अवयव यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स। आप स्क्वायर का मतलब समझ गए होंगे, यानी कि वर्ग का मतलब समझ गए होंगे। लंबाई कितना है, 2 है, तो चौड़ाई भी कितना होगा, 2 होगा। यानी कि आप समझ रहे होंगे कि जो जितना हमारा लंबाई का मान होगा उतना ही हमारा चौड़ाई का मान होगा, तब जाके हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर बनता है। तो उसी प्रकार हमारा है स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि जितने ही हम स्तंभों और उतने ही हम पंक्तियों का मान अगर हम समान कर दें तो हमारा क्या हो जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाता है। इस डिफिनेशन इसका देखते हैं।
एक ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति यानी रो तथा स्तंभ यानी कॉलम, ठीक है बाबू, की संख्या समान होता है। यानी कि जो हमारा रो होगा इसकी नंबर ऑफ रो होगा, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। यानी कि जितनी आप रो की संख्या होगी उतनी आपकी कॉलमों की संख्या होगी, तब जाके हमारा क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, जैसे में देखते हैं यहाँ पे हम एक आव्यूह लेते हैं, कितने का, 2 क्रॉस 2 का, यानी कि 2 क्रॉस 2 का, यानी कि जितना ही हमारा ये हमारा एक परफेक्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि ये हमारा देख रहे हैं रो की भी संख्या क्या है, 2 है, और कॉलमों की संख्या भी कितना है, 2 है। कितना है बाबू, 2 है। यानी कि कॉलमों की संख्या भी 2 है और रो की भी संख्या भी 2 है। यानी कि जितनी कॉलम की संख्या उतनी ही रो की संख्या। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो भी हमारा क्या कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसमें रो की संख्या और कॉलमों की संख्या क्या होती है, समान होनी चाहिए, तो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। इसी प्रकार हम एक और मैट्रिक्स लेते हैं 3 क्रॉस 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि यह जो हमारा है 3 क्रॉस 3 का R1 है, ये R2 है, ये R3 है। क्या है, R1 R2 R3 है, R1 R2 R3। ठीक है बाबू, यहाँ पे C1 है, C2 है, इधर है हमारा C3। ठीक है, यानी कि जितना ही हमारा रो की संख्या उतनी हमारी कॉलम की संख्या है। ठीक है, ये हमारी कॉलम है, ये हमारी रो है। यानी कि हम एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलमों की संख्या क्या होता है बाबू, बराबर होता है, वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक, अब आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगा। हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, आपकी कोई भी क्लास डेली बाय डेली जो होगी मिलती रहेगी हमेशा, और इसका पीडीएफ भी आपको मिलता रहेगा हमारे टेलीग्राम चैनल SW एंड एक्सपेरिमेंट पे। तो इसका हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा हमारे कमेंट बॉक्स के में पिन किया गया होगा, वहां से आप जाइए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए ताकि आपको इसका पीडीएफ आसानी से मिल सके। ठीक है बाबू, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे। तो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है इकाई या तत्समक अवयव, यानी कि यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट का मतलब एक और आइडेंटिटी का मतलब भी एक ही होता है। ठीक है भाई, यानी कि एक ऐसा अवयव, यानी कि हम एक अवयव लेंगे जो हमारा क्या होगा, वर्ग अवयव होगा। यानी कि 2 क्रॉस 2 होगा, या तो 3 क्रॉस 3 होगा, या तो 4 क्रॉस 4 होगा, या तो 5 क्रॉस 5 होगा। मतलब जितना हमारा कॉलमों का संख्या होगा उतना ही हमारा रो का भी संख्या होगा। इसका अगर हम डेफिनेशन देखें इसका परिभाषा है बाबू कि एक वर्ग अवयव जिसके विकर्ण, हम जो एक वर्ग अवयव लेंगे जिसके विकर्ण क्या होंगे, विकर्ण के जितने भी अवयव होंगे उसका मान क्या होगा, 1 होगा। बाकी शेष जो अवयव होंगे उनका मान क्या होगा, 0 होगा। जैसे एक हम अवयव लेते हैं 0 1 0 0 0 1, यह क्या है आपका 3 क्रॉस 3 का है। ठीक, एक और हम लेते हैं ठीक है बाबू, यानी कि ये भी जो है यह आपका 3 क्रॉस 3 का है और ये आपका 2 क्रॉस 2 का है। यानी कि जितनी रो की संख्या है उतनी आपकी कॉलमों की संख्या है। इसमें भी आपकी जितनी रो की संख्या है उतनी क्या है, कॉलमों की संख्या है। यानी कि यह भी हमारा अवर्ग अवयव है और ये भी हमारा वर्ग अवयव है। यानी कि अगर हम 4 क्रॉस 4 भी करें, 5 क्रॉस 5 भी करें, 6 क्रॉस जो भी करें, लेकिन क्या है कि
एक वर्ग अवयव होना इसमें जरूरी है। ठीक है बाबू, यह होगा आपका जो यह एक वर्ग अवयव और यह आपका क्या है, विकर्ण है। क्या है, विकर्ण है। और विकर्ण का मान क्या होगा, एक होगा। क्या होगा, एक होगा। और इसमें भी हमारा क्या है, वर्ग अवयव है और इसका भी विकर्ण का मान एक है। और बाकी जो भी हमारे एलिमेंट है मैट्रिक्स के वो क्या होंगे, शून्य होंगे। परिभाषा क्या करे, एक वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक होता है तथा शेष सभी अवयव शून्य होते हैं। तो यह हमारा एक वर्ग अवयव है। इसके सभी विकर्ण के बाद जो शेष अवयव बचे हैं वो हमारे AB0, 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 AB0। ठीक है बाबू, यह हमारा क्या होगा, एक सममित अवयव होगा। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं I से। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल I से। I बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि I बराबर जो हमारा होता है 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1। यह हमारा क्या होता है, तत्समक यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक बाबू, अब हम आशा करते हैं आपको यह जो लेक्चर होगा अच्छे तरीके से समझ आया होगा। और मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने प्रश्नावली यानी कि एक्सरसाइज 3.1 के साथ, और उसको सारे क्वेश्चन को हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। और आपका जो मैथ होगा वो बहुत जल्दी खत्म होगा, क्योंकि टेक्निकल इश्यू आ गया था इस कुछ दिनों के लिए और गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही थी, इसलिए आपका वीडियो नहीं मिल पा रहा था। अब क्या होगा, ठंडा मौसम हो गया और जो टेक्निकल इश्यू था वो दूर हो गया है। और आपका जो वीडियो होगा डेली बाय डेली, टॉपिक बाय टॉपिक अच्छे से मिलेगी। आपको इसका नोट्स अगर चाहिए पीडीएफ में तो हमारे कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक जो होगा पिन किया हुआ होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है SW एंड एक्सपेरिमेंट। उस पर आप विजिट करके हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंडों के पास, ताकि उनका भी हेल्प मिल सके बोर्ड एग्जाम में। और हम अच्छे से प्रिपरेशन कराएंगे और बहुत जल्द खत्म करके इसको और क्या कहते हैं अपना प्रैक्टिस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बाबू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।